क्या हुआ? हो गया कट ऑफ एनालिसिस? कर ले अब मेंस की स्ट्रैटेजी पे बात। तो आ जाओ, अब शुरू करते हैं मेंस की तैयारी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज हम आपके लिए IBPS PO मेंस की टू डू लिस्ट ले आए हैं। लास्ट 45 डेज में आपका कैसा क्या प्लान होना चाहिए। मेरा कैसा प्लान था जब मैंने इस एग्जाम को दिया था, मैंने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर किया था। ओके तो वो क्या स्ट्रैटेजी थी, और मैंने बहुत कम टाइम पहले बैंकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। पहले मैं SSC स्टूडेंट थी, तो मैंने कैसे इतने कम टाइम में मेंस क्लियर कर लिया, जो बहुत सारे बच्चे 2-2 3-3 साल तक क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसकी मैं स्ट्रैटेजी पूरी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। मेंटोरशिप बैच लॉन्च कर दिया गया है, सेकेंड बैच जो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। तो एडमिशन्स ओपन है, जल्दी से अपने आप को एनरोल करा लीजिए। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पे आपको, जैसे वीकली 2 सेशंस मिलते हैं मेरे और आपके लाइव, जहाँ पे मैं आपसे आपके सारे डाउट्स पूछती हूँ और उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आपको डेली टू डू लिस्ट मिलती है, डेली ट्रैकिंग शीट मिलती है, कंसिस्टेंसी ट्रैकिंग शीट, जिसको आप फिल करके अपलोड करते हैं, जो मैं खुद रिव्यू करती हूँ। और बहुत सारे मेंटोर्स भी हैं इसमें जो आपको पूरा वॉच करते हैं। हमारे पास पूरी एक्सेल शीट बनी हुई है बच्चों की कि कौन किस दिन कितना पढ़ रहा है, और उसी हिसाब से वीकली रैंक लिस्ट भी जारी होती है। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं भी आपको नहीं बता पाऊँ, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पे अपने सारे डाउट्स पूछ लीजिए इफ़ यू हैव एनी, एंड देन जॉइन आवर कोर्स एंड बी द पार्ट ऑफ आवर टीम। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। और जो अभी हमारे पहले बैच वाले बच्चे हैं, दे आर एंजॉइंग इट अ लॉट, दे हैव इंक्रीज देयर कंसिस्टेंसी टू पीक लेवल्स, ठीक है। और बहुत अच्छे स्कोर्स भी आ रहे हैं उनके प्रीलिम्स में, चाहे वो SBI क्लर्क का, IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स हो या IBPS PO मेंस का। सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एवरी एग्जाम अहेड। You can also be the part of it, so come join us. Okay, so let's get started without any further delay. All right. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एग्जाम डेट है 17 अक्टूबर। 45 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में आपको पता है 35 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स हैं। आपको पता है इसमें मेरा स्कोर कितना था? 35 क्वेश्चंस थे 40 मार्क्स के, 30 स्कोर रहा था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। 30 स्कोर, दैट इज अ ह्यूज थिंग। और मैंने कैसे किया ये? बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी। सिर्फ आपको एडिटोरियल पढ़ना है। ओनली यू हैव टू रीड एडिटोरियल एंड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एडिटोरियल्स आपको पढ़ने कैसे हैं? जैसे आपका ये न्यूज़पेपर होता है, इसमें ये 2 साइड ये छोटे छोटे एडिटोरियल्स होते हैं, ये बड़े बड़े एडिटोरियल्स होते हैं। आप बड़े वाले एडिटोरियल्स पहले पढ़ना, क्योंकि आपके जो RCs आने वाले हैं ना रियल एग्जाम में, वो बहुत ही लेंदी आएंगे। वो लेंदी RCs आप तभी फेस कर पाओगे जब आप इसकी भर भर के प्रैक्टिस करोगे। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। RCs से करनी है, कोशिश करना है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का, द हिंदू एडिटोरियल। और हमारे मेंटोरशिप में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन से एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। एडिटोरियल्स जब आप खुद से निकालो तो आपको कौन से सोशल इश्यूज वाले एडिटोरियल्स देखने हैं, जो आपको सोशल कोई भी सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, पावर्टी, हेल्थ, ठीक है, ये सारी एम्प्लॉयमेंट। फिर आपका दूसरी चीज़ आती है, एक तो एनवायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप पढ़ोगे। और तीसरी चीज आपको आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है फाइनेंस, फाइनेंस या इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये वाले सारे एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं और पहली प्रायोरिटी इस वाले को देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी एडिटोरियल पढ़ोगे, आप कोशिश करो मॉर्निंग में एडिटोरियल पढ़ने का। सबसे पहले जब आप उठते हो तब नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है 1-2 स्लॉट्स हो जाए आपके, उसके बाद मतलब 12 बजे से पहले पहले आप पढ़ लो, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि मैम हम तो 11 बजे ही उठते हैं, ऐसे मत बोलना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप इवनिंग में बैठोगे, इवनिंग में आपको सबसे एंड में, जब आप पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो, तब आप एक एस्से लिखोगे, एक एस्से लिखोगे और RC के क्वेश्चन सॉल्व करोगे राइटिंग में। मतलब आपको आंसर्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, और एस्से लिखना है एक। जो भी आपने 3-4 एडिटोरियल्स पढ़े हैं उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, सबसे बेस्ट वाला टॉपिक,
फाइनेंस इकोनॉमी का होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। और उस पर एक खुद से एस्से लिखना है, उसका टाइटल भी आपको बनाना है और खुद से पूरा एस्से लिखना है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपसे ये खुद से नहीं होता है तो आई एम टेलिंग यू वेरी गुड सोर्स। यहाँ पे स्मार्ट कीड़ा का आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव वाला प्लान। उसमें आपको बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे ना हमारे पास ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट है स्मार्ट कीड़ा का। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सारे इतने सारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मतलब आप आज से स्टार्ट करते हो और एवरी सेकेंड डे भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देते हो। ठीक है, डेली आपको लिखना है, इससे तो लिखना ही है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एवरी सेकेंड डे आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, इसमें आपका एस्से राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन जो आपका सिलेबस में है ना, वही इसमें दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे जब हम इसको रेडी टू बिगिन करेंगे तो यहाँ पे एक पूछा है इन्होंने, भारत बंद एंड राइजिंग क्लेम रिजेक्शंस इन इंडिया। तो इस पे हमें एस्से लिखना है और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए सेव करेंगे तो ये कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन। और एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द की कंसर्न्स रेज्ड बाय द एक्स वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट, सेंसरशिप, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अब पीओ मेंस लेवल का ही ये क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करके एवरी सिंगल डे आप इसको कीजिए, इसका एनालिसिस आपको पूरा मिल जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? आधा घंटा आपको मिलेगा जितना आपको एक्चुअल एग्जाम में मिलता है। कोशिश कीजिए कोई खराब सा कीबोर्ड यूज करें, क्योंकि आपको एग्जाम में भी खराब टाइप का ही मिलेगा, आपको अच्छा खासा नहीं मिलेगा जिसके बटन्स बहुत मुश्किल से प्रेस होंगे। इस टाइप का ही आप यहाँ पे ले। ठीक है, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, ठीक है, तो आपने वहां से प्रैक्टिस कर ली और आपको यहाँ पे आके अब करने हैं हमें क्वेश्चंस, क्योंकि हमें साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। अब कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पैरा कंप्लीजन, जो हमारे मेंस के टॉपिक है ना, पैरा कंप्लीजन हो गया, आरसीज जो हो गए मेंस वाले। ठीक है, मेंस वाले लंबे लंबे आरसीज एकदम। फिर आपके आ जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, पैराजम्बल्स होते हैं बड़े बड़े एकदम। ठीक है, जो आपको 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस पूरे पूरे एक सेट में दिए जाते हैं, वैसे टाइप के लंबे लंबे पैराजम्बल्स। फिर आपके क्लोज टेस्ट हो गए, अगेन इसमें कुछ वोकैबुलरी बेस्ड वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके अलावा भी कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप इसके लिए एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो आपका मेमोरी बेस्ड हो। मेमोरी बेस से आपको पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईबीपीएस के द्वारा, तो उन टाइप के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। अब आप कहोगे कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, तो अगेन स्मार्ट कीड़ा है और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री क्विजेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्री क्विजेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहां से अपना ये चीज कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है 5 से 10 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आपने यहाँ से एडिटोरियल पढ़ा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और यहाँ से आपने क्वेश्चंस कर लिए, एक एप्लीकेशन पार्ट वाला हो गया। तो ये आपका इंग्लिश कवर कर देता है। और इंग्लिश में मैंने ऐसे ही करके 30 नंबर लाई थी। नो लेंदी ग्रामर रूल्स, नो ग्रामर रूल्स, नो वोकैब, नो लंबी लंबी वोकैबुलरी की लिस्ट, ओनली रीडिंग एंड एडिटोरियल्स, दैट्स इट। ठीक है, इसके आगे आ जाते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे। यहाँ पे आपका नाम ना क्वांट से चेंज करके डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर दिया, क्योंकि आपका डीआई का ही बोलबाला होने वाला है। 35 क्वेश्चंस है, 50 नंबर के आने वाले हैं। अब इनको कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? यहाँ पे ना आपका जो स्पीड मैथ्स वाला पार्ट मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, वो आप छोड़ भी सकते हो या उसको कम करके सिर्फ 10 मिनट्स जो आपका रेगुलर रिविजन होता है ना, अपना जो टेबल्स का, क्यूब्स का, स्क्वायर्स का, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन, वो वाला आपको 10 मिनट्स बस करना है। उसके अलावा आपको सिर्फ फोकस करना है सारे अर्थमेटिक टॉपिक्स पे, अर्थमेटिक टॉपिक्स और डीआई पे। ठीक है, अर्थमेटिक टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन के। क्वांटिटी कंपैरिजन के कम से कम 3 क्वेश्चंस तो देखने मिलते ही हैं। साथ ही साथ आपका डेटा सफिशिएंसी आता है, डेटा सफिशिएंसी आता है, तो डेटा सफिशिएंसी में भी आप देखोगे 3 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है,
अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें क्वांटिटी कंपैरिजन में 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ये है बात एक सिंगल क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं, 6 क्वेश्चन है, उसमें 3 स्टेटमेंट्स है। अब इसमें आपको पहले में P&L से एक आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, एक में आपका एवरेज पूछ लेंगे, एक में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको मान लो ये दोनों टॉपिक्स आते हैं, ये नहीं आता है, तो भाई क्या कर लोगे आप इस क्वेश्चन का, नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अर्थमेटिक के पूरे टॉपिक्स आप कवर करो, ठीक है। तो अर्थमेटिक के पूरे टॉपिक्स आप कवर करो, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी टॉपिक आपका पूछा जा सकता है। वैसी ही बात आपकी डेटा सफिशिएंसी में आते, सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये देखना है दैट वेदर दीज 3 स्टेटमेंट्स जो गिवन है, इन तीनों में से हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने के लिए मुझे ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, या ये रिक्वायर्ड है, या 2 है कोई, या तीनों रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको करना है। प्लस आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हैवी वाला, मेंस लेवल का पूछा जाता है, तो ये करने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके मान के चलो, और ये 2 क्वेश्चंस आपके बहुत स्कोरिंग होते हैं, आप अच्छे से यहाँ पे 2 नंबर निकाल सकते हो अपने, ठीक है। प्लस इसमें आपका नंबर सीरीज भी आ जाता है। नंबर सीरीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, 2 स्टेटमेंट करके दे देते हैं, एक पैटर्न बना के देते हैं और बोलते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट में भी सेम पैटर्न लगा के आंसर करो। तो कैसे करोगे आप, जब आपको पहला वाला पैटर्न समझ में आएगा, तो ये आपको मेंस लेवल के पैटर्न्स सीखने पड़ेंगे। कहाँ से सीखोगे भाई, यूट्यूब जिंदाबाद। मैंने यूट्यूब से ही देखा था, यूट्यूब से आप देखो मेंस लेवल की आपकी नंबर सीरीज, आपको वो मिल जाएंगे सारे पैटर्न्स, ठीक है। सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे मेंस लेवल के, और वो पैटर्न्स को तरीके से डेली बेसिस पे फॉलो करो, डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीआई हमारी अभी भी बाकी है, डीआई अभी भी बाकी है, जिसके नाम पे ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। डीआई में हमें क्या करना है, बेसिक हमें जो डीआई से स्टार्ट करनी है, बार ग्राफ से, लाइन ग्राफ से, फिर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाली डीआईज पे जाना है, जैसे हमारा फनल हो गया, ठीक है। और भी कई सारी न्यू टाइप की डीआईज आती हैं, आपका जो इनकम्प्लीट वाली डीआई आती है, फिर आपका केसलेट आती है, तो ये सारी हमें करनी है। कोशिश क्या करनी है कि बाकी जो मिसलिनियस क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, मतलब डीआई को छोड़ के जो क्वेश्चंस बताए, उसमें से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है। क्योंकि डीआई का कुछ भरोसा नहीं है, आपने पूरा टाइम लगा दिया और वो नहीं बनी, तो फिर आप कहाँ ही जाओगे। इसीलिए आपको कोशिश मिसलिनियस से स्टार्ट करके मिसलिनियस से नंबर खींचनी है, और फिर लास्ट में आप डीआई से नंबर उठाओगे, ठीक है। क्लियर है ना। अब चलते हैं रीजनिंग वाले पार्ट पे। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ये चीजें आपको बहुत सारी हेल्प करने वाली हैं। अब रीजनिंग में आप देखोगे 40 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। रीजनिंग में आप देखोगे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनका ही बोलबाला रहता है, तो आपको इस पे तो पकड़ बनानी पड़ेगी। लेकिन अगेन, जैसा मैंने आपको क्वांट्स में बताया ना कि आपको मिसलिनियस से ज्यादा नंबर खींचने हैं, यहाँ पे भी आपको मिसलिनियस से ज्यादा नंबर खींचने हैं। मिसलिनियस में क्या क्या आता है आपका, जैसे कोडेड इनइक्वालिटीज आ गया, कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया, फिर ब्लड रिलेशन पे आपका पजल भी आ सकता है, ब्लड डायरेक्शन डिस्टेंस पे आपका पजल भी आ सकता है, ठीक है। फिर आपका सिलॉग्स आ गए कोडेड वाले, ठीक है। तो ये तरीके की रिवर्स सिलॉग्स आ गए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मिसलिनियस के। फिर इसके अलावा भी आपको एक इनपुट आउटपुट का बहुत बढ़िया एक सेट मिल जाता है, तो 5 नंबर आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, बट डेली बेसिस पे आपको 2-2 सेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग बहुत बढ़िया आपको स्कोरिंग पार्ट होता है, जहाँ पे आप डेली 5 क्वेश्चंस लगा के आप अपना क्रिटिकल रीजनिंग से भी 3 से 4 नंबर आराम से खींच सकते हो। 6-7 क्वेश्चंस आते हैं आराम से इसके, ठीक है। तो ये आपको करना है डेली बेसिस पे। अब जो आप मेंस लेवल के पजल्स लगाओगे ना, आप बोलोगे कि मैम मेंस लेवल के पजल्स तो हमसे बनते ही नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, 45 मिनट्स भी लग जाते हैं कभी कभी। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट आप ये मान के चलो कि आपको मिसलिनियस से ज्यादा नंबर उठाना है, पजल से आप भले थोड़ा कम भी उठाओगे तो चल जाएगा। मतलब रियल एग्जाम में आपको 2 से 3 पजल्स, 1 से 2 से 3, मतलब मिनिमम 1 बनाना ही है आपको, 3 मैक्सिमम आपको बना के आने हैं, ठीक है। उससे ज्यादा आपको पजल नहीं बनाने, क्योंकि बाकी आपका टाइम मिसलिनियस वाला सेक्शन ले लेगा,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे करके। और सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन को मिसिंग ये अपना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से मिक्स करके 1 से 3 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है ना? उसी हिसाब से आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी है। आपको मैंने बोला मिसलीनियस से ज्यादा स्कोर खींचना है, तो ज्यादा प्रैक्टिस आपको मिसलीनियस की करनी पड़ेगी। मिसलीनियस में सब आ जा रहे हैं, इनपुट आउटपुट आ जा रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग आ जा रहा है, बाकी सारे टॉपिक्स भी आपके आ जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जनरल अवेयरनेस, जो अभी बन चुका है सर का दर्द। ठीक है, सर का दर्द, आई होप मैंने स्पेलिंग क्लियर लिखी है। सर का दर्द बन चुका है क्योंकि इसमें एडिशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिया है, आरबीआई सर्क्यूलर्स। आरबीआई सर्क्यूलर्स आर नॉट दैट टफ, क्योंकि नई नई चीज जो भी ऐड होती है हमें लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन अगर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो आरबीआई सर्कुलर्स बहुत इजी लगेंगे आपको। इसमें बेसिकली यही बताया जाता है कि आपको कोई भी नई चीज आई, जैसे केवाईसी से रिलेटेड गाइडलाइंस आई हैं आरबीआई की, तो बैंक्स को क्या क्या करना है। अगर आप ये अभी समझ पाओगे तभी तो बैंक में जाने के बाद आप उन चीजों को नेचुरली एग्जीक्यूट कर पाओगे, है ना। वरना वहां जाके आप अपने बॉस से पूछते रहोगे, बॉस का मतलब ब्रांच हेड से, या आपके ऊपर जो भी अथॉरिटी, आप उनसे पूछते रहोगे कि भाई ये इस सर्कुलर में क्या लिखा है, हमें क्या करना है। तो इसलिए हमें सर्कुलर्स पढ़ना आना चाहिए। अब इसके लिए हमें डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके सर्कुलर्स नहीं पढ़ना है, आप किसी भी, जहां से भी आप अपना करंट अफेयर्स वाला पार्ट कर रहे हो, वही सेम इंस्टीट्यूशन आपको आरबीआई न्यूज वाला सेक्शन भी देगा और वहीं से आपको इसको कवर करना है। ठीक है, तो मतलब आपका प्रायोरिटी थोड़ा चेंज हो जाता है, आपको सबसे पहले आरबीआई इन न्यूज ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका रेस्ट ऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली न्यूज आ जाती है, जिसमें आपकी बाकी जो पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गई, कॉर्पोरेशंस हो गए आपके, और जितनी आरआरबी सब कुछ आ गया। साथ ही साथ आपके जो बाकी के रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सेबी हो गया आपका, एयरडे हो गया, ये जितने सारे होते हैं ये सारे भी आ जाएंगे। रेगुलेटरी बॉडी, स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है मैंने ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडीज की भी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, बट फर्स्ट नंबर पे आपको आरबीआई रखना है। ठीक है, क्लियर है ना? इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्कीम्स पढ़नी है। स्कीम्स पढ़नी है, ओनली नेशनल वाली स्कीम्स, आप स्टेट वाली नहीं पढ़ोगे, स्टेट वाली नहीं आती है, आएगी भी तो 1 से 2 नंबर, दैट्स इट, उससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। तो नेशनल वाली आपने स्कीम्स पढ़ ली, इंडेक्स एंड रैंकिंग वाली पढ़ ली, इंटरनेशनल और नेशनल, ठीक है, वो भी सारी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडेक्स भी आप जो कोई एनजीओ इंडेक्स निकाल रहा है उसका नहीं पढ़ने लग जाओगे, आप पढ़ोगे नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, नीति आयोग ने निकाला है, या फिर आपकी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है नेशनल वे में, तो उनकी आपको रैंकिंग पढ़नी है। इंटरनेशनल तो आपको पता है, पासपोर्ट वाली है, अभी पासपोर्ट वाली रिसेंट आई थी, फिर हंगर इंडेक्स, हेल्थ से रिलेटेड आपका है, एचडीआई से रिलेटेड जो इंडेक्स आती है, ये सारी आपकी इंटरनेशनल में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ना बाकी सारी न्यूज़ का, वो आप इसके बाद करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नेशनल न्यूज़, ऑफ योर अपॉइंटमेंट्स। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे समझोगे, मतलब कोई भी चीज़ है, अब मोदी जी खुद किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। अमित शाह जी हैं, ठीक है, फिर हमारे पास निर्मला मैम जी हैं, ठीक है, ये जो लोग हो गए जो प्रोमिनेंट हैं, जो प्रोमिनेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, अगर वो कोई चीज लेके आ रहे हैं तो उनकी जो भी न्यूज आएगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्लियर है ना? और इसके अलावा आप क्या करोगे, जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई, जो जैसे कि आपका कोई सरकारी बॉडी है, जैसे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो गए या आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए, तो ये सब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आ जाता है। बाकी सारी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। कैग हेड हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। वैसे ही हमारे लिए ऑबिचुअरीज भी वही सारी इंपॉर्टेंट होगी जो कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है और यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप डेली करते हो तो आप क्लियर कर ले जाओगे, और अगर आपसे खुद से नहीं होता है तो मेंस बैच है हमारा, जो मेंटोरशिप के अंडर आता है, उसमें हम मेंस की तैयारी करा रहे हैं। जिन जिन लोगों का पीओ प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है ना, जिनको लग रहा है कि हाँ हमारा क्लियर हो जाएगा, या जिनको मैंने बोला है कि हाँ आपका क्लियर हो जाएगा, वो हम हमारे साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी उसमें एनरोल करा सकते हो। अपने आप को 499 मंथली आपको देना है और यू आर गुड टू गो। सारी चीजें हम देखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो क्लियर है सारी चीजें। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी चीजें समझ में आ रही है, वरना आई विल ट्राई टू चेंज थिंग्स। और कमेंट जरूर करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत जो भी है, और कोई अप्रिसिएशन की बात है तो फिर मोस्ट वेलकम। और आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।